नमस्कार। फ्यूचर विल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम ये प्रयास कर रहे थे कि एसएससी एग्जाम्स का पैटर्न समझने के लिए और उसके क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में आज हमारी क्लास है सेट 15। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या होने वाला है। संरचनात्मक भूविज्ञान, यानी कि यहां पर जो पूछा जा रहा है वो है स्ट्रक्चरल। ठीक है, संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चट्टानों की आयु से, यानी कि रॉक्स की जो एज होती है उसको निकालने से संबंधित है। मिट्टी के घटक या रासायनिक प्रकृति को समझने के लिए। चट्टान संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण और तंत्र का कारण। ज्वालामुखी का निर्माण का कारण। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि संरचनात्मक भूविज्ञान जो होता है, ठीक है, संरचनात्मक जियोमॉर्फोलॉजी जो होती है उसके बारे में बात की जा रही है कि उसका अध्ययन किस में किया जाता है। तो किसमें, जब संरचनात्मक भूविज्ञान की बात किया जाता है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की वजह से, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, किस वजह से? इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से जो जो बाहर, यानी कि सरफेस के ऊपर, कहां पर? सरफेस के ऊपर जो जो स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गए हमारे संरचनात्मक भूविज्ञान। तो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, इन सब की स्टडी करने के लिए जो है किसमें, तो इसमें है चट्टान संरचनाओं के विकास का रूप और वर्गीकरण और तंत्र का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 61 का जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिसमें यानी कि हमें यदि चट्टानों का विकास समझना हो, रॉक्स का फॉर्मेशन समझना हो, उनका क्लासिफिकेशन करना हो, तो ये सारा जो है किसके अंदर स्टडी करनी पड़ेगी? संरचनात्मक भूविज्ञान के अंतर्गत हमारे को क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पीले हरे, पीले हरे से हरे रंग का रत्न जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रामैफिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक आग्नेय चट्टानों जैसे बेसाल्ट, गेब्रो, ड्यूनाइट्स, डाइबेस, पेरिडोटाइट आदि में पाया जाता है। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2023, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है एक शानदार लेवल का, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट ट्रेंड ये होता है कि डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन का कंसेप्चुअली क्वेश्चन होता है, परंतु लेवल जो है वो सिंपल रखा जाता है। पर इसमें जो है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आग्नेयस इग्निशियस रॉक्स, चाहे वो मैफिक हो चाहे अल्ट्रा मैफिक हो, और उसकी जो गेब्रो है, ग्रेनाइट है, पेरिडोटाइट है, इन सारी रॉक्स के बारे में इसको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो अपन देख रहे हैं बोनाइट, लिवाइन, ट्रोमोलाइट और ग्रेनाइट। यहां पर जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? रत्न। क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे? रत्न की बात की जा रही है। तो ग्रेनाइट तो क्या है? एक चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट तो एक रॉक्स है, चट्टान है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे किसकी? रत्न की। ठीक है, बोर्नाइट जो है ये जो है एल्यूमिनियम का एक ऐसक है। उसके बाद में ट्रोमालाइट जो है, लिवाइन जो है, ये दोनों अलग अलग बॉक्साइट के रूप में पाए, ट्रोमलाइट बॉक्साइट में पाया जाता है। लिवाइन जो है ये क्या है? एक रत्न की फॉर्मेशन में है और पाया जाता है, जो कि सामान्यतः पेरिडोटाइट चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेरिडोटाइट चट्टानों में पाया जाता है। तो बोनाइट इसका कहीं राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। किस प्रकार की चट्टान को जैविक तलछटी चट्टान माना जा सकता है? सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं जैविक तलछटी चट्टान। कई बार जो है नाम ये आ जाता है अवसादी चट्टान न बोल के तलछटी चट्टान बोलते हैं, क्योंकि ये किससे बनता है? सेडिमेंट से बनता है। किससे बनता है? अवसादों से तलछटी चट्टान बनती है। और ये किससे बनता है? जैविक। किससे बनता है? जैविक से। तो यहां पर देखते हैं किस प्रकार की चट्टान को जैविक तलछटी यानी कि अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। यानी कि यहां पर यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स है? निम्नलिखित में से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स है? अवसादी। कौन चट्टान की बात हो रही है? अवसादी चट्टान। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अवसादी चट्टान की बात कर रहे होते हैं तो अवसादी चट्टान जो है, जब पहला ऑप्शन यहाँ पर बॉक्साइट दिया जा रहा है। ठीक है, बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क है।
एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। जब संगमरमर की बात की जाती है, संगमरमर का मतलब जो है हिंदी में हम क्या सॉरी इंग्लिश में हम किसको क्या बोल रहे होंगे, मार्बल। क्या बोल रहे होंगे, मार्बल बोल रहे होंगे। तो ये जो है ये क्या है, ये मार्बल है। और मेरे प्यारे बच्चे मार्बल किससे बनता है, मार्बल जो है ये लाइम स्टोन से बनता है, यानी कि चूना पत्थर से बनता है। लाइम स्टोन क्या है, अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टान से क्या बन रहा है, मार्बल बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये कायांतरित चट्टान है। क्या है, ये कायांतरित चट्टान है। मेरे प्यारे बच्चे मार्बल कौन सी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, जो किससे बनती है, लाइम स्टोन से। और लाइम स्टोन कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि जैविक तलछटी चट्टान किसको माना जा सकता है, जैविक तलछटी चट्टान किसको माना जाता है। तो बॉक्साइट तो किसका, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का ऐसा क्या है, बॉक्साइट। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है, चूना पत्थर। ठीक है, यहाँ पर संगमरमर, ये कौन सी चट्टान है, ये कायांतरित चट्टान है। कौन सा चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, क्योंकि किससे बन रही है, लाइम स्टोन से। किससे बन रही है, लाइम स्टोन से। तो संगमरमर गलत हो जाता है। जब हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट जो है ये कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। चाहे हम ग्रेनाइट की बात करें, राइलाइट की बात करें, डायोराइट की बात करें, गेब्रोई की बात करें, तो ये सारी चट्टान कौन सी है, ये आग्नेय चट्टान है। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। जब मेग्मा जो है क्या, जब मेग्मा जो है वो पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों में जम जाता है, यानी कि आंतरिक परतों में। कहां पर, जब मेग्मा का जमाव आंतरिक परतों में कहां पर हो जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक परतों में जब क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा। तो इससे कौन सी चट्टान बनेगी, इससे बनेगी आग्नेय चट्टान। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी चट्टान बन रही होगी, आग्नेय चट्टान बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन सी भी हो जाता है गलत। तो चूना पत्थर, औषधि चट्टान कौन सा है, चूना पत्थर है। कौन चट्टान है, औषधि। और यानी कि औषधि चट्टान बोल दो या क्या बोल दो, तल छठी चट्टान। क्या, तल छठी चट्टान भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टान की विशेषता है, सेम क्वेश्चन है, इसका पैटर्न चेंज है और एक एक्सट्रीम जिसको बोल सकते हैं हाई लेवल का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है रेखांकन, बैंड, पर्णन और पत्रीकरण। मतलब ये बोला जा रहा है कि अवसादी चट्टान जो सेडिमेंट्री चट्टान होती है, रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स की बनने का प्रोसेस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रोसेस पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे इसको बहुत डिटेल से समझने का हम प्रयास कर रहे होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में जो एक नदी जा रही है, ठीक है, इस एरिया से एक नदी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक रिवर का फ्लो हो रहा है। और ये नीचे जो है, ये नीचे क्या है, नीचे ये रॉक्स है, नीचे क्या है, ये रॉक्स है। धीरे धीरे जो है इस नदी के द्वारा, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कि ये क्या जा रही है, ये नदी है। और नीचे ये जो है ये वाला कौन सा पार्ट है, ठीक है, नीचे ये क्या है, ये रॉक्स है, ये चट्टाने हैं। नीचे ये क्या है, ये चट्टाने हैं। मेरे प्यारे बच्चे जब नदी का फ्लो जो है इस तरफ हो रहा होगा, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या हो रहा होगा, कुछ समय बाद जो है ये वाली जो रॉक्स है, ठीक है, ये नदी क्या कर रही होगी, इस रॉक्स का कटाव करेगी और यहाँ पर किसका जमाव करेगी, यहाँ पर जमाव करेगी चट्टानों का, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, यानी कि ये नदी जो है ये डेनुडेशन से, डेनुडेशन के प्रोसेस से, डेनुडेशन का मतलब अपन क्या बोल रहे होंगे, अनाच्छादन। क्या बोल रहे होंगे, अनाच्छादन। और इसमें दो प्रक्रिया आ रही होगी, एक आ रहा होगा अपक्षय, क्या आ रहा होगा, अपक्षय, और एक आ रहा होगा इसमें अपर्दन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे आप ये ध्यान दीजिएगा, जब जब डेनुडेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अनाच्छादन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अनाच्छादन क्या, अनाच्छादन जो है इसमें क्या आ रहा होगा, अपक्षय और अपर्दन, यानी कि इरोजन और वेदरिंग। क्या आ रहा होगा, इरोजन या वेदरिंग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि किसी नदी के द्वारा जब डेनुडेशन किया जाता है, अनाच्छादन किया जाता है, यानी कि क्या किया जा रहा है, अपर्दन और अपक्षय किया जा रहा है। और अपर्दन और अपक्षय से क्या हो रहा है, तलछटों का जमाव हो रहा है। किसका जमाव हो रहा है, अवसादों का जमाव होगा। मेरे प्यारे बच्चे किसका जमाव हो रहा है, अवसादों का जमाव,
अवसादों का जमाव। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे यानी कुछ समय बाद में क्या हो रहा होगा, ये अवसादों का जमाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर अवसाद जम रहे हैं, यहाँ पर क्या जम रहे हैं, अवसाद जम रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लेयर बाई यानी कि परत, तो कई बार जो है हम अवसादी चट्टानों को क्या बोल देते हैं, परतदार चट्टानें भी बोल देते हैं। इसका मतलब इन ऊपर वाली चट्टानों का जो है नीचे वाले चट्टानों के ऊपर क्या बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, जिसको हम कहेंगे लिथिफिकेशन। क्या कहेंगे, लिथिफिकेशन। ठीक है, यानी कि पत्थरों, ये क्या है, पत्थरीकरण का मतलब जो है इसको अपन बोल रहे होंगे लिथिफिकेशन। क्या बोल रहे होंगे, लिथिफिकेशन बोल रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब लिथिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है, तो परतदार चट्टानों के रूप में क्या क्या इसकी परत बन रहेगी, लेयर बाई लेयर जम रही होगी। ठीक है, जो ये दबाव बढ़ रहा है नीचे, ऊपर वाली चट्टानों का जो नीचे दबाव बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर वाले सेडिमेंट्स का, अवसादों का नीचे की तरफ क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर लिथिफिकेशन होगा। मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, यहाँ पर इन चट्टानों का लिथिफिकेशन होगा। क्या होगा, लिथिफिकेशन होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि कौन सी तलछटी चट्टानों की विशेषता है, तो हमेशा तलछटी चट्टानों में क्या होगा, पत्थरीकरण होगा। क्या होगा, पत्थरीकरण होगा, लिथिफिकेशन होगा। और लिथिफिकेशन के परिणाम स्वरूप जो है परतदार, क्या, परतदार परतदार चट्टानों का निर्माण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब क्वेश्चन आ जाए अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान और तलछटी चट्टान, ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड जरूर याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये किसके बारे में बात कर रहा होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जब हम रेखांकन की बात करते हैं, जब हम पर्णन की बात करते हैं, जब हम बैंड की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर दो शब्द है, एक तो लाइनेशन है और एक है पर्णन। क्या है, पर्णन। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है ये कहाँ पर होता है, ये होता है कायांतरित चट्टानों में। कहाँ पर होता है, कायांतरित चट्टानों में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, कायांतरित चट्टानों में कैसे होता है, कायांतरित चट्टानों में जो है रेखांकन और पर्णन हो रहा होगा, रेखांकन और पर्णन हो रहा होगा। क्योंकि जब क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा किसी चीज के ऊपर, और जब क्या बढ़ रहा होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो चट्टाने जो है अपना रूप क्या कर लेगी, परिवर्तन कर लेगी। तो रॉक्स का क्या होगा, रेखांकन होगा और क्या होगा, पर्णन होगा। यानी कि रेखांकन और पर्णन, ठीक है, लाइनेशन के माध्यम से, ठीक है, तो इन दोनों के माध्यम से जो है कौन चट्टान बन रही होगी, कायांतरित चट्टाने। उसके बाद में जब बैंड जो है, क्या, ग्रेनाइट से जो नीस चट्टान बनती है, कौन सी चट्टान बनती है, नीस। ठीक है, तो नीस चट्टान में हमेशा क्या पाया जाता है, नीस चट्टान में हमेशा बैंड यानी कि बैंडिंग प्रोसेस इसमें पाया जाता है। कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नीस ग्रेनाइट से कौन चट्टान बनती है, जब ग्रेनाइट चट्टानों का कायांतरण होगा तो कौन सी बनेगी, नीस बनेगी। कौन सी बनेगी, नीस। और नीस से कौन चट्टान बनती है, शिस्ट। कौन सी बनती है, शिस्ट। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, बैंड। कौन सा प्रोसेस होगा, बैंड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है, मेरे प्यारे बच्चे बहुत सिंपल है। आग्नेय चट्टान, देखो रॉक्स चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं जो है, यदि ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आ रहा है तो रॉक्स से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, आम जीवन का क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, इसलिए भी जो है इस क्वेश्चन रॉक्स वाले चैप्टर से जो है ट्रेंड रहता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एमटीएस एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझो, आग्नेय चट्टानों की फॉर्मेशन समझो। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे आग्नेय चट्टानों की, तो मान लो ये सरफेस है। क्या है ये सरफेस है, पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये पृथ्वी की, ये क्या है, पृथ्वी की बाहरी वाली, ये पृथ्वी की सतह है। और ये अंदर वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये इसको आप मान लो पृथ्वी की आंतरिक परतें। क्या मान लो, पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो मैं पृथ्वी की आंतरिक परतों को कुछ इस तरह शो कर देता हूँ। ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, मेंटल, और ये वाला कोर। मान लो अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, और अर्थक्वेक के साथ क्या जनरेट होगा, वोल्केनो, ज्वालामुखी। क्या आएगा, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए, पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए कहाँ पर आएगा, ये सरफेस पर आएगा। कहाँ पर आ गई है, सरफेस के ऊपर, यानी कि सतह पर। कहाँ पर आ रहा होगा, सतह पर। तो यहाँ पर जो है जब ज्वालामुखी जो है कहाँ पर आएगी, सतह पर आएगी। तो ज्वालामुखी जो है, यानी कि जब लावा, सबसे पहले क्या बन रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो बन रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेग्मा।
क्या कहेंगे, मेग्मा। और सतह पर जब आएगा तो इसको हम क्या नाम दे रहे होंगे, लावा बोल रहे होंगे। ये मेरे प्यारे बच्चे आप जानते होंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है कि ये जो मेग्मा है वो पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी के अंदर वाली लेयरों में जम जाता है। ये यहाँ पर जम जाएगा, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में मेग्मा जम जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग में जब मेग्मा का क्या होता है, जमाव होता है। मेग्मा का क्या होता है, जमाव होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं मेग्मा का जमाव कर रहा हूँ। किसका जमाव कर रहा हूँ, मेग्मा का, लावा का नहीं कर रहा। लावा का जमाव तो कहाँ पर होता है, सतह पर, क्योंकि लावा कहाँ पर बोल रहे होंगे हम, ठीक है, जब ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पर आ जाता है, सतह पर, तो उसको क्या बोल रहे होंगे, लावा बोल रहे होंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेग्मा। तो मेग्मा का जब जमाव होता है, ठीक है, मेग्मा का क्या होता है, जमाव, तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आंतरिक आग्नेय चट्टानों का, इंटरनल इग्निशियस रॉक्स का निर्माण होता है। और वहीं जब, ध्यान दीजिएगा, वहीं जब जो है लावा का जमाव होता है, लावा जो क्या होता है, ठंडा होता है। और लावा ठंडा होकर जब जमता है तो इसे बहिर्वेदी या बाहरी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बाहरी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाहरी आग्नेय चट्टानें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाहरी आग्नेय चट्टानें। इस टॉपिक को यानी कि इग्निशियस रॉक को आपको डिटेल में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचरविल पाठशाला में, ठीक है, आपको एसएससी जीके जीएस की फाउंडेशन क्लासेस मिल रही है, जिसमें मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। आपको ज्योग्राफी में किसी प्रकार का हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो क्लास आप जरूर देखना, साथ साथ उसकी नोट्स बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टान कभी आग्नेय या तलछटी थी। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये कहा जाता है कि मान लो कोई चट्टान जो है, क्या कोई चट्टान थी, और कोई चट्टान पहले क्या थी, पहले थी आग्नेय चट्टान। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी चट्टान थी, आग्नेय चट्टान थी। या यहाँ बोला जा रहा है कौन सी चट्टान थी, अवसादी चट्टान थी, सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि तल चट्टी। कौन सी, तल चट्टी, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कोई जो चट्टान है वो कभी क्या हुआ करती थी, आग्नेय चट्टान या तलछटी चट्टान हुआ करती थी, लेकिन भूपर्पट्टी के भीतर तीव्र गर्मी। मेरे प्यारे बच्चे, आगे ये बोला जा रहा है कि भूपर्पट्टी के अंदर, क्या भूपर्पट्टी के अंदर, ठीक है, यानी कि ये कौन सा पार्ट है, ये भूपर्पट्टी का पार्ट है। और भूपर्पट्टी के अंदर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। और सीधी सी बात है, जब भूपर्पट्टी का, ठीक है, यानी कि क्रस्ट का और ऊपरी मेंटल का, इस चीजों का क्या लगता जाएगा, दबाव। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और दबाव भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। तो दो चीज आप किसी चीज के ऊपर बढ़ा दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस प्रकार की चट्टान, आग्नेय या अवसादी, यानी कि चट्टान क्या थी पहले, या तो आग्नेय थी या क्या थी, अवसादी थी। आगे ये बोल रहा है कि भूपर्पट्टी के भीतर तीव्र गर्मी, यानी कि टेम्परेचर अधिक है और दाब भी क्या है, अधिक है। तो इससे कि उसकी क्या हो जाएगी, कायापलट हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी वस्तु का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और उसका प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कायांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायांतरण हो जाएगा, यानी कि उसके भौतिक या रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आगे ध्यान दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आग्नेय चट्टान या उसादी चट्टानों के ऊपर आप क्या कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, तो वो कौन सी चट्टानों में चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी कायांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान बन जाएगी, कायांतरित चट्टान बन जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है ग्रेनाइट। क्या, ग्रेनाइट। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी मैंने आपको बताया ग्रेनाइट जो है वो कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान, यानी कि ग्रेनाइट जो है वो क्या है, आग्नेय चट्टान है। और मेरे प्यारे बच्चे, आग्नेय चट्टान जो है, ठीक है, वो कैसे होती है, ज्वालामुखी उद्गार से, वोल्केनिक, क्या वोल्केनिक इरप्शन से होती है। क्वार्टजाइट, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, क्वार्टजाइट। क्या, क्वार्टजाइट जो है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिनरल्स का पार्ट होती है। सैंड स्टोन, क्या सैंड स्टोन जो है, ध्यान दीजिएगा, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन का जब कायांतरण होता है तो क्या बनता है, ठीक है, सैंड स्टोन से, लाइम स्टोन से मार्बल बन रही होती है। बेसाल्ट चट्टान भी जो है वो क्या है, वो आग्नेय चट्टान है। क्या है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान, तो इसको काट दो। ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है। हम बात किसकी कर रहे हैं, कायांतरित चट्टानों की। किसकी बात कर रहे हैं, कायांतरित चट्टानों की। सैंड स्टोन जो है, क्या सैंड स्टोन जो है वो क्या है, अवसादी चट्टान। कौन चट्टान है, अवसादी
चट्टान है। मेरे प्यारे बच्चे सैंडस्टोन क्या है? अवसादी चट्टान है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? कायांतरित चट्टानों की। तो कायांतरित चट्टान क्या है? क्वार्टरजाइट। कायांतरित चट्टान इनमें से कौन सी है? क्वार्टरजाइट है। कौन सी है? क्वार्टरजाइट है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? ग्रेनाइट। मेरे प्यारे बच्चे, ग्रेनाइट का जो है डेंसिटी कंपेयर करें अदर चट्टानों से तो थोड़ी बहुत क्या होती है? ज्यादा होगी, इसलिए तैर नहीं सकती। ऑब्सिडियम जो है चट्टान नहीं है, ठीक है। अलकापत्र और इसके बाद में स्लेट। उसके बाद में कौन सी है? स्लेट। स्लेट भी जो है ये क्या होती है? ये भी थोड़ी हेवी होती है, ठीक है। इसमें जो है ऐसी चट्टान कौन सी है जो पानी में तैर सकती है? वो है अल्का, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें छिद्र पाए जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा हल्की होती है। ये क्या होती है? ये हल्की होती है, ठीक है। हल्की होने के कारण जो है ये क्या होती है? ये पानी में फ्लोटिंग कर सकती है, पानी में तैर कर सकती है। पानी में क्या हो सकता है? तैर सकती है। तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है, यानी कि वोल्केनो इरप्शन की बात की जा रही है, तो विस्फोटित सामग्री आमतौर पर एक तरल चट्टान में होती है, और जो ज्वालामुखी उद्गार होगा, ठीक है, क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार होगा, और जो सामग्री निकल कर आएगी वो एक तरल चट्टान के रूप में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये अभी अभी मैंने बताया कि ज्वालामुखी जब फट रहा होगा, क्या? ज्वालामुखी जब फटेगा, ठीक है, और ज्वालामुखी फटेगा तो क्या निकल रहा होगा? ज्वालामुखी फटेगा तो क्या निकल रहा होगा? मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोल रहे होंगे? हम मैग्मा बोल रहे हैं, जिसे जो है डैश 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 के रूप में जाना जाता है, मेरे प्यारे बच्चे। और ये मैग्मा जो है ये सतह पर जब आता है, कहाँ पर आता है? सतह पर आता है, तो इसको क्या कहते हैं? लावा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर ज्वालामुखी जब फटता है और विस्फोटित सामग्री आमतौर पर एक तरल चट्टान होती है, जिसे, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है लावा के रूप में। किस नाम से? लावा के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। मेरे प्यारे बच्चे, प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था को हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोल रहे होते हैं, ठीक है। पदार्थ की कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था। यानी कि पदार्थ की अवस्था क्या क्या हो सकती है? पदार्थ की गैसीय अवस्था हो सकती है। क्या हो सकता है भाई? गैसीय अवस्था। पदार्थ जो है वो अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है। जैसे कोई पदार्थ जो है वो गैसीय अवस्था में हो सकता है, वो ठोस हो सकता है, और मेरे प्यारे बच्चे वो क्या हो सकता है? वो तरल हो सकता है। क्या हो सकता है? तरल हो सकता है। और एक चौथी अवस्था जो अभी नई खोजी गई वो कौन सी है? प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मटेरियल। ओलावृष्टि आप जानते होंगे। पारा। पारा जो है वो क्या है? एक लिक्विड पार्ट में पाया जाता है, तरल अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या है? राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या है? लावा। आगे बढ़ते हैं, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय भाव। क्या? महाद्वीपीय भाव, यानी कि महाद्वीपों का अपसरण की यहाँ पर बात की जा रही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात की जा रही है। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय भाव से पहले एकल महाद्वीप द्रव्यमान को घेरने वाला बड़ा महासागर क्या कहलाता था? मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर बोला जा रहा है एकल महाद्वीप। एकल महाद्वीप है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अतीत में जो है, क्या? अतीत में, ठीक है, पृथ्वी कुछ इस तरह थी। अतीत में पृथ्वी कुछ इस तरह थी, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट था इसको एकल भाग है। ये महाद्वीपों का क्या भाग है? एकल। यानी कि आज के जैसे महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, ठीक है, सारे महाद्वीप एक जगह थे। सारे महाद्वीप, सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे, जिसको क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चे? जिसको कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया। यानी कि सारे के सारे महाद्वीप जो है वो क्या थे? एक जगह थे, जिसको क्या नाम दिया गया? पेंजिया कहा गया। और जो चारों तरफ, क्या? चारों तरफ जो है, जो पानी वाला भाग था, जलीय भाग। कौन सा भाग? जलीय भाग, ठीक है। इस जलीय भाग को क्या नाम दिया गया था? इसको पैंथालासा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? पैंथालासा। मैं कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूँ, सभी स्थल भाग, ठीक है, जितने भी स्थलीय भाग थे, जितने भी महाद्वीपीय, जितने भी महाद्वीप थे, स्थलीय भाग, वो एक जगह थे। क्या थे? एक जगह थे। उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया पेंजिया। और जलीय भाग, जो इसके चारों तरफ जलीय भाग था, वाटर बॉडीज थी, उसको क्या कहा गया? पैंथालासा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहा गया इसको? इसको कहा गया पैंथालासा।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय भाव से पहले एकल महाद्वीप द्रव्यमान, एकल महाद्वीप, तो इस एकल महाद्वीप को क्या बोला? पेंजिया, द्रव्यमान को घेरने वाला बड़ा महासागर का नाम दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको चारों तरफ से इस एकल महाद्वीप को क्या, इस एकल महाद्वीप को यानी कि पेंजिया को वेगनर के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। वेगनर ने इसे एकल महाद्वीप कहा, ठीक है, और उसको नाम क्या दिया? इसको पेंजिया नाम दिया। इसको चारों तरफ से घेर का कौन रहा है? पैंथालासा। कौन घेर रहा है? पैंथालासा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है पनामा। क्या? पनामा। तो पनामा तो क्या है? पनामा और पनामा सिटी ये एक मध्य अमेरिका का देश है। क्या है? मध्य अमेरिकी देश, मध्य अमेरिकी देश है। ये सामान्यतः उत्तरी अमेरिका में आएगा। किस में आएगा? उत्तरी अमेरिका में आएगा पनामा। ठीक है, ये क्या है? देश है। पनामा क्या है? एक देश है। ऑप्शन पेंथालासा मैं आपको बता चुका हूँ, पिग्मेलियन। ठीक है, और एक है पेंजिया। पेंजिया की हम बात कर चुके हैं, एकल महाद्वीप है। क्या? जो सुपर कॉन्टिनेंट, मेरी प्यारे बच्चे कई बार पूछ लिया जाता है कि सुपर कॉन्टिनेंट, क्या सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? तो सुपर कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? पेंजिया को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शेल्फ जो महासागर का सबसे उथला हिस्सा और औसत ढाल है। मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए मैं सबसे पहले जो है, ठीक है, पृथ्वी के जो बाहरी भाग में जितने भी स्ट्रक्चर है, जितनी भी भू आकृति है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी लैंड फॉर्म है, स्थलाकृतियां, क्या स्थलाकृतियां, तो उन स्थलाकृतियों की हमें क्या करनी पड़ेगी? बात करेगी। तो सबसे पहले देखो, स्थलाकृतियों में क्या आता है? पर्वत। पर्वत के बाद में क्या आता है? पठार। पठार के बाद में क्या आता है? मैदान। मैदान के बाद में आता है तटीय मैदान। क्या आता है? तटीय मैदान। फिर उसके बाद में आ जाता है महासागर वाला पार्ट। किसका वाला पार्ट आ जाता है? महासागर वाला पार्ट आ जाता है। तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ, और ये महासागर का सबसे उथला हुआ भाग होता है। तो ये वाला जो भाग है, इसको हम कहेंगे क्या? तटीय मैदान। मेरे प्यारे बच्चे, समुद्र के पास वाला यानी कि जो भाग होगा, इसको क्या कहेंगे? इसको हम बोल रहे होंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान से पहले आ रहा होगा, ठीक है, मैदान आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? मैदान आ रहा होगा। और ये वाला पार्ट जो है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पठार, और इसको बोलेंगे हम क्या? पर्वत। तो आइए, तटीय मैदान, तटीय मैदान के बाद में जो आ रहा होगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस वाले पार्ट को बोलेंगे जहां पर समुद्र में ढलान कम है। और ये ढलान जो है वो कितना है? 1 डिग्री ढलान पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ढलान कितना पाया जाता है? 1 डिग्री ढाल पाया जाता है, यानी कि बहुत मंद ढाल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं, तो 0 से लेकर 200 मीटर तक, यानी कि महाद्वीपीय जो तट है, क्या तटीय मैदान या जो महाद्वीपीय तट है, वहां से लेकर आपको ये मिल रहा होगा 0 से लेकर 200 मीटर तक। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में आ जाता है महाद्वीपीय ढाल। उसके बाद में क्या आ जाता है? महाद्वीपीय ढाल आ जाता है। ठीक है, ये स्लोप वाला पार्ट आ जाता है। तो जब हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो 1 डिग्री इसका ढाल होता है। वहीं 0 से 200 मीटर तक, क्या 0 से 200 मीटर तक, यानी कि तट से ये कितनी दूर होता है? 200 मीटर तक। कितने दूर होता है? 200 मीटर तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। ये एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चे, एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम इंडिया की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? इंडिया की बात कर रहे होते हैं। तो इंडिया के एक तरफ जो है ये पूरा कौन सा पार्ट है? ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है? मान लो यहाँ पर जो है ये अफ्रीका है, यहाँ पर ये क्या है? ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। और जो अफ्रीका वाला ये वाला जो पार्ट है, इसको जब बात करते हैं तो ये पूरा पार्ट ये वाला, और इधर जो है ये क्या है? इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये इंडो ओशियन, हिंद महासागर क्या कहलाएगा?
हिंद महासागर। मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या कहेंगे, इंडो ओशियन बोल रहे होंगे। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, अरब सागर। क्या है, अरेबियन, क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सागर। और ये जो है ये वाला पार्ट इसको हम कहेंगे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है कि अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है, किस महासागर का विस्तार है। तो अरब सागर कौन सी महासागर का विस्तार है, ये है हिंद महासागर का। किसका है, हिंद महासागर का है। ठीक है, जब हम अरब सागर की बात करते हैं तो इसमें जो है, इसमें क्या आएगा, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा अदन की खाड़ी, क्या मिलेगी, अदन, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, द पर्सियन गल्फ क्या मिलेगा, एक द पर्सियन गल्फ आपको देखने को मिलेगा, फारस की खाड़ी, क्या, फारस की खाड़ी। इसके अलावा आपको एक याद रखना होगा, ठीक है, अरब सागर में, कहां पर, अरब सागर में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, गुजरात वाले पार्ट में है खंबात की खाड़ी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये वाला पार्ट जो है यहां पर आएगी, क्या, पर्सियन गल्फ। कौन सा आएगा, पर्सियन गल्फ। इसके पास में यदि ये वाला पार्ट कवर करके चले अपन, तो ये पर्सियन, ये वाला पर्सियन गल्फ, ये आएगी अदन। और यहाँ पर जो है, ठीक है, ये पार्ट आ गया किसका, लाल सागर का पार्ट आ गया। यहाँ पर जो पार्ट आएगा गल्फ ऑफ ओमान वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट यहाँ पर आएगा। तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये अरब सागर में, अरब सागर की प्रमुख खाड़ी गल्फ है या बे है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर का। किसका हो जाएगा, हिंद महासागर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं हम इसको डिटेल से। एमटीएस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में, किधर किधर की बात की जा रही है, ईस्ट की बात की जा रही है। ईस्ट में तो किससे घिरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका से। और साउथ में किससे घिरा हुआ है, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत महासागर के एक तरफ जो है वो क्या है, प्रशांत महासागर के एक तरफ क्या है, प्रस उत्तरी अमेरिका, और दूसरी तरफ क्या है, दक्षिण अमेरिका। वहीं बात करें तो एक तरफ इसके पास में कौन सा आ रहा होगा, एशिया कॉन्टिनेंट। कौन सा आ रहा होगा, एशिया कॉन्टिनेंट। यानी कि जब आप एटलस का प्रयोग करोगे, एटलस आप देखोगे तो कुछ इस तरह पार्ट बना हुआ। ये पार्ट जो है ये किसका है, ये पार्ट है एशिया का। किसका पार्ट है, एशिया का। और यहाँ पर जो लग रहा है ये है अपना अलास्का वाला पार्ट। किसका पार्ट है, अलास्का। ठीक है, और इसके पास में ये कुछ मैं बना देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका। किसका पार्ट है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, और ये जो है नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और ये क्या है, ये है साउथ अमेरिका। तो कुल मिलाकर जो है ये पूरा पार्ट किसका है, ये है पैसिफिक ओशियन का। मेरे प्यारे बच्चे किसका पार्ट है ये है प्रशांत महासागर का। किसका पार्ट है, प्रशांत महासागर का। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर में फैला हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे भूमध्य सागर की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको एक मैप के थ्रू समझा देता हूँ कि भूमध्य सागर की लोकेशन क्या है। जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे होते हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इधर जो है एशिया, और इधर वाला ये पार्ट कुछ आ जाता है किसका, यूरोप का। जब हम बात कर रहे होते हैं इसके,
तो ये प्रशांत ये वाला एरिया आ जाता है, और ये वाला जो पूरा पार्ट किसका आ जाएगा, यूरोप का। किसका आ जाएगा, यूरोप का। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इटली, यहाँ पर क्या है, इटली। तो जैसे हम ये वाला अटलांटिक महासागर से, कहाँ से, हम अटलांटिक महासागर से हम क्रॉस कर रहे होंगे, कहाँ पर, अटलांटिक महासागर से कहाँ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम जिब्राल्टर जल संधि क्रॉस करेंगे। कौन से जल संधि क्रॉस करेंगे, यहाँ से, हम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला कोस्ट जो है किसका आएगा, ये इधर फ्रांस आएगा, क्या आएगा, फ्रांस, पुर्तगाल, उसके बाद में स्पेन, उसके बाद में जो है हम कहाँ एंट्री करेंगे, हम जिब्राल्टर जल संधि में। कहाँ पर एंट्री करेंगे, जिब्राल्टर जल संधि। और यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है, हम जा रहे होंगे कहाँ से, अटलांटिक, क्या, अटलांटिक ओशियन से, अटलांटिक ओशियन से हम जा रहे होंगे। तो ये वाला पूरा पार्ट किसका है, अटलांटिक ओशियन का। किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। और अटलांटिक ओशियन से हम एंट्री करेंगे जिब्राल्टर जल संधि के। और जिब्राल्टर जल संधि आने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भूमध्य सागर की स्थिति जो है वो कहाँ होगी, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में, और यूरोप कॉन्टिनेंट के साउथ में। यूरोप कॉन्टिनेंट मतलब इसको मध्य से, ये वाला पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट का है, ये वाला पार्ट भी किसका है, यूरोप कॉन्टिनेंट का है। और यहाँ पर एक सागर है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में एंट्री करने के लिए, ठीक है, प्रवेश करने के लिए हमें कौन सी जल संधि क्रॉस करनी पड़ेगी, जिब्राल्टर जल संधि। इसका मतलब जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ रही है, भूमध्य सागर से। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि भूमध्य सागर जो है, क्या, भूमध्य सागर जो है वह किसका पार्ट है, अटलांटिक महासागर का। किसका पार्ट है, अटलांटिक महासागर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो याद रख के चलना, भूमध्य सागर किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का। क्यों है भाई, क्योंकि ये जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जबकि यदि हम बात करें तो उत्तर में यूरोप, ये वाला किसका पार्ट था, उत्तर वाला यूरोप, और ये किसका पार्ट है, अफ्रीका। तो उत्तर में, ठीक है, यूरोप का स्पेन, यूरोप का स्पेन, और अफ्रीका के मोरक्को में एक स्थान है क्वेटा, जिसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम का शासन है, उसको क्या करता है, जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि, जल स्तर की वृद्धि और गिरावट को इस रूप में जाना जाता है। CHSL का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि महासागर यानी कि पानी, समुद्र के पानी का उठाव, यानी कि पानी का ऊपर उठना, पानी का ऊपर उठना, ठीक है, और महासागर के पानी का नीचे बैठना, महासागर के पानी का नीचे बैठना, ठीक है, महासागर के पानी का नीचे बैठना। जब जल स्तर से, अपने जल स्तर से पानी कहाँ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। कहाँ, नीचे चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम कहेंगे भाटा। क्या कहेंगे, भाटा। और जब महासागरों का पानी ऊपर उठ रहा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ज्वार। कंबाइंड रूप से हम बोल देंगे टाइड एंड एब। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर अपन बोलेंगे इसको ज्वार। क्या बोलेंगे, ज्वार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कम लवणता वाला पानी उच्च लवणता वाले पानी के सघन पानी के साथ कहाँ रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, कम लवणता वाले पानी की बात हो रही है। जब पानी में सेलेनिटी, ठीक है, जब पानी में क्या होगी, पानी की पानी की लवणता कम होगी, पानी की क्या कम होगी, लवणता जब क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पानी का घनत्व, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व वो भी क्या होगा, वो भी मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पानी की लवणता यानी कि वाटर की जो सैलिनिटी होगी उसका, ठीक है, उसका सीधा संबंध होता है किससे, डेंसिटी से। यानी कि जैसे जैसे पानी की लवणता बढ़ेगी वैसे वैसे पानी का घनत्व बढ़ेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है,
कम लवणता वाला पानी, ठीक है, उच्च लवणता वाले सघन पानी के साथ कहाँ रहता है? तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, जब पानी का क्या है, यहाँ पर क्या बोला है? कम लवणता वाला पानी। और दूसरा दूसरा पानी कौन सा? दूसरा उच्च लवणता वाला। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कम लवणता वाला पानी और उच्च लवणता वाला पानी। ठीक है, तो उच्च लवणता जिस पानी की सैलिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है, लवणता क्या होगी? लवणता क्या होगी? ज्यादा होगी, तो उसका घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर ध्यान दो भाई साहब। ठीक है, कम लवणता वाली उच्च लवणता वाले सघन पानी के साथ कहाँ रहता है? ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, क्योंकि ज्यादा घनत्व वाला पानी है वो क्या रहेगा? वो भारी रहेगा। वो क्या रहेगा? भारी रहेगा। तो हमेशा कम लवणता वाला पानी जो है वो क्या रहेगा? हल्का रहेगा। तो हल्का पानी कहाँ पर रहता है? हल्का पानी ऊपर रहता है। भारी पानी कहाँ रहता है? नीचे बैठ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि जिस पानी का घनत्व क्या है? ज्यादा है, वो पानी क्या हो जाएगा? जिसका घनत्व ज्यादा है मतलब लवणता ज्यादा है, और जब लवणता ज्यादा है तो वो पानी नीचे बैठ जाएगा। और हल्का पानी होगा मतलब जिसका घनत्व कम है, लवणता कम है, वो पानी हमेशा जो है ऊपर बैठा रहेगा। कहाँ बैठा रहेगा? ऊपर बैठा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से आप अनुमान लगा सकते हो कि जीके जीएस के मामले में एसएससी जो है वो बिल्कुल सीरियस है, गंभीरता से क्वेश्चन पूछ रही है और शानदार लेवल के क्वेश्चन बना रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि नीचे तो कौन सा पानी बैठ रहा है? नीचे कौन सा पानी बैठ रहा है? जिसका घनत्व क्या है? जिसका घनत्व जो है वो क्या होगा? ज्यादा। और मेरे प्यारे बच्चे, घनत्व ज्यादा किसका होगा? जिसकी लवणता क्या होगी? जिसकी सैलिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि ज्यादा खारा पानी नीचे बैठेगा और कम खारा पानी ऊपर तैरेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए कम खारा बनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आकार के अनुसार महासागरों का सही क्रम। मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं बहुत इजी वे में पूछा गया है, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। परंतु मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डेटा कहीं नहीं दिया हुआ। डेटा कहीं नहीं दिया हुआ, आप अनुमान से इसको याद रख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे बड़ा महासागर आप सबको पता रहता है, वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन। ये ऑलमोस्ट सबको पता रहता है। तो एसएससी ने भी यही सोचा कि सबको पता है, तो फिर क्यों पूछे? तो इसलिए सारे के सारे ऑप्शन में पहले क्या डाल दिया? प्रशांत महासागर। इसका मतलब इस बेस पर कोई भी जज नहीं कर सकता कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो भाई, ऑप्शन ए बी सी डी सब में पहले नंबर पर क्या दे रखा है? प्रशांत महासागर। इसका मतलब सर, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर जो होगा वो याद रहना चाहिए बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, क्या? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर। मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में जो है कौन सा महासागर आ रहा होगा? उसके बाद में जो है वो आ रहा होगा हिंद महासागर। यानी कि हिंद महासागर, इंडो ओशियन जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद में कौन सा? इंडो ओशियन। कौन सा आएगा? इंडो ओशियन, हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे? उसके बाद में आएगा अंटार्कटिक। कौन सा आएगा? अंटार्कटिका। ठीक है, अटलांटिक महासागर, या इसको दक्षिण महासागर भी बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं? दक्षिण महासागर भी बोल देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, फिफ्थ पोजीशन पर जो आएगा वो कौन सा है? वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा है?
आर्कटिक महासागर। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे छोटा महासागर याद रखो, कौन सा है? आर्कटिक। उसके बाद में अटलांटिक, कौन सा है? अटलांटिक। और फिर क्या है? आर्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक है। ठीक है, तो PAIA, ठीक है, पाटा, क्या? पाटार। और उसके आगे आप याद रखना पाटार। क्या याद रखोगे? पाटार। तो महासागरों को याद करने का क्रम क्या होगा? पाटार। ठीक है, तो महासागर सबसे पहले कौन सा? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो ये, ठीक है, क्या है? अंटार्कटिक महासागर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? गलत। पहले नंबर पर प्रशांत, दूसरे नंबर पर हिंद महासागर। जबकि मेरे प्यारे बच्चे हिंद महासागर कितने नंबर पर था? 3 नंबर पर। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? गलत। ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर जो है वो क्या है? अंटार्कटिक महासागर। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? देखते हैं। हिंद महासागर दूसरे नंबर पर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चे आप तो एक ऑप्शन याद रखो, ठीक है, कि ऑप्शन में क्या हो, कि ओशियन में क्या होता है? ओशियन यानी कि महासागर में क्या होता है? यहाँ पर होता है पाटा। क्या होता है? पाटा। क्या होता है? पाटा। पाटा क्या होता है? पाटा कुछ नहीं होता, पाटा पाटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में 77, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें देखते हैं महासागरीय परतों के संदर्भ में विषम विकल्प की। मेरे प्यारे बच्चे विषम ऑप्शन की बात की जा रही है। ठीक है, महासागरीय गहराइयाँ, महासागरीय गहराइयाँ। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी मैंने एक बात किया था कि सबसे पहले क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ सबसे पहले आएगा महासागरीय सेल्फ। ठीक है, महाद्वीपीय सेल्फ आएगा। उसके बाद में महाद्वीपीय ढाल आएगी, महाद्वीपीय ढाल आएगी। उसके बाद में महाद्वीपीय क्या आएगी? तो यहाँ पर दो चीज दे रखा है, महाद्वीपीय ढाल होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? महासागरीय ढलान। महासागरीय ढलान, तो ये गलत हो जाता है। महासागरीय गहराई यानी कि डीप ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा? विषम जो बोला जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि महासागरीय ढलान नहीं होती, महाद्वीपीय ढलान होता है। क्या होता है? महाद्वीपीय ढलान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 78। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच। मेरे प्यारे बच्चे मेरियाना ट्रेंच जो है ये पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है, यानी कि 11,034, क्या? 11,034 मीटर। यानी कि आप कल्पना करिए अर्थ की सरफेस से 11 किलोमीटर नीचे, क्या? 11 किलोमीटर नीचे एक ट्रेंच है। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? खाई। क्या होता है? खाई होता है। तो वो कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। मेरे प्यारे बच्चे कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ऐसे दिमाग में बिल्कुल छाप लेना। कैसे छापोगे? कि सबसे गहरी, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे गहरी खाई कौन सी? मेरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर, यानी कि 11,034 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79। पृथ्वी का पानी का कितना प्रतिशत महासागरों से बना है? मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, 2023। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, ठीक है, 25 नंबर ऑफ 25 क्वेश्चंस की अपन बात करें तो उसमें से जो है सिर्फ 4 या 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो किस पर बेस है? वो डेटा पर बेस है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी के मेरे प्यारे बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो किससे आ रहे हैं? वो फैक्चुअल है, कंसेप्ट पर बेस है। यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर सही कर पाओगे। और यदि आप रट के गए हो डेटा को तो फिर तो आप उम्मीद ही छोड़ दो। तो आइए ध्यान देखते हैं, वो जमाना गया जहां जी के ऊपर ऊपर से पढ़ के आप जा सकते हो भैया। अब ऊपर ऊपर से कोई मामला नहीं रहा। यदि ऊपर ऊपर करना है तो ऊपर ही चले जाओगे, ऊपर ही रह जाओगे। आगे ध्यान देना, अपन बात कर रहे थे पृथ्वी पर पानी की मात्रा जो है वो कितनी है भाई? वो है, जल की मात्रा है 97%। ठीक है, कितना परसेंट है? 97%। इसमें लगभग लगभग जो है 3%, कितना? 3% जो है वो कौन सा पानी है? मीठा पानी।
कौन सा पानी है? मीठा पानी। पीने योग्य पानी सिर्फ 3% है, इसलिए ज़्यादा खुश मत हो जाना कि हाँ भाई 97% पानी है तो भले ही मज़े। ठीक है, ये पानी कैसा है? ये खारा पानी है। कैसा पानी है? खारा पानी है। ठीक है, और भूभाग जो है वो कितना है लगभग? ठीक है, 3। आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं, यानी कि पूरा ओशियन वाला पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी ताज़ा पानी है? क्या ताज़ा पानी है? तो ताज़ा पानी में अपन क्या बोल रहे होंगे? 2.7। ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है, सेट 16 के साथ। आप जो है नोट्स बनाते जाना, चले जाना, क्योंकि मैं सिर्फ जो है आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन नहीं बता रहा, बल्कि पूरा एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ। हर ऑप्शन को मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि आपको जीके जीएस फाउंडेशन क्लासेस ज्योग्राफी की लेना है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रखी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सेट 16 के साथ।